हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द एसपीआई। अब मैंने और एक सीरीज शुरू किया है जहां मैं आपको सिर्फ एसपीआई के बारे में बताऊंगा कि एसपीआई में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कि इंटरव्यू कैसे होता है, देन एसपीआई में क्या क्या फैसिलिटीज है, काटअप क्या है, सिलेबस क्या है, देन हर एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बस आप ये वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसपीआई के बारे में कुछ ना कुछ हर दिन नया चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी एसपीआई में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उनका वेबसाइट में और उसके अंदर में जो जो फैसिलिटीज़ है हर एक चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखने की कोशिश करते हैं। सो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसपीआई। यानी एसपीआई ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है, एसपीआई इंस्टीट्यूट को कौन चलाता है। ऑलराइट, सो सारा चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इसके साथ मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू भी ऐड किया है, ओके, जो आपकी एसपीआई 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। सो जरूर अच्छी तरीके से देखना ये। तो अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसपीआई। तो यहाँ देखकर आपको कुछ लग रहा होगा, ये भी उनका वेबसाइट का कटआउट है। ये वेबसाइट से ही कटआउट लिया था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसपीआई, उसी के पास लिखा हुआ था, ठीक है। सो ये कैडेट्स है, ओके। सो मैंने जितना देखा ये मैंने वेबसाइट नहीं, आई टुक दिस फोटो फ्रॉम गूगल से मैंने लिया था ये फोटो, लेकिन उसमें लिखा हुआ था SPIN स्टेपिंग स्टोन। इसका मतलब उनका जो एसएसबी है किसी अगेन थर्ड एजेंसी द्वारा एसएसबी करवाया जाता है, यानी बच्चों को प्रिपेयर करवाया जाता है, ठीक है, किसी थर्ड एजेंसी के द्वारा। ओके, आई होप ये बातें क्लियर है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एसपीआई के सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो फाइनली नाउ वी हैव द अपडेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हमें क्वेश्चन पेपर मिल गई हैं अभी, तो उसी के आधार पर बनाएंगे। सो मैं आपके करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को खत्म करूंगा, ओके। और ये भी बता दूं कि मैंने अभी तक 9 लेक्चर करंट अफेयर ले चुका है, वहां से 2 क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिक्स के मेंबर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है। आप 2022 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। सी, दिस इज द मंत्रालय ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन से दिस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। पूरा महाराष्ट्र का देखने इधर से होता है, ओके। सो एसपीआई द इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डेक्स 28 ऑफ मंत्रालय। कहने का मतलब, अगर आप देखोगे जो डायरेक्ट कंट्रोल एसपीआई का, ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कहेंगे, इट इज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल। या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज द डेक्स नंबर 28 ऑफ द मंत्रालय। ऑलराइट गाइस, आई होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए हैं। अब देखते हैं कि एसपीआई की हेड कौन है, हु हेड द एसपीआई। ओके, एसपीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर, यानी सबसे हेड एसपीआई की कौन है, ही इज द डायरेक्टर और सी इज द डायरेक्टर। ओके, बेसिकली वो कहां से होते हैं, रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। सो आर्म फोर्सेस का मतलब होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। वहां से रिटायर्ड ऑफिसर एज ए डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। उसका रैंक कम से कम क्या होना चाहिए, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव होना चाहिए। रैंक क्या होना चाहिए, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव। तो इसका थ्रू से मैं आपको रैंक समझाता हूं फिर, ओके। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके। एक होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो सिपाही से एग्जाम दे देकर या प्रमोशन ले लेकर जूनियर कमीशन ऑफिसर तक बन जाता है, जैसे कि सूबेदार मेजर, ओके, सूबेदार मेजर। तो ये सारे रैंक आपका क्या होता है, जेसीओ का रैंक होता है। देन ये जो रैंक मैंने लिखा है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना, एनडीए की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे एनडीए के रैंक है। मतलब क्या, कमीशन ऑफिसर, चाहे आप एनडीए से पास आउट हो, आईएमएस से पास आउट हो, सो कमीशन ऑफिसर के रैंक आपका यह है। सो लेफ्टिनेंट, ओके, लेफ्टिनेंट के रैंक में 2 स्टार मिलता है। इसका मतलब जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा एनडीए कड़क वासला से, ठीक है, देन यू विल बी गोइंग फॉर पोस्ट ट्रेनिंग, ओके, 1 साल और। देन जैसे आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, ओके, जैसे ही आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे तो आपको कितने स्टार मिलने वाले हैं, यू विल गेट 2 स्टार। लेफ्टिनेंट के बाद आपका रैंक होता है कैप्टन। कैप्टन का कितने स्टार होता है, 3 स्टार। देन मेजर, ओके। सो करेंटली हमारे साथ अभी एक मेजर साहब है, ठीक है। सो आवर मेजर सर रिटायर्ड फ्रॉम दिस रैंक, सो उनका रैंक ऐसे एक अशोक स्टम्प, ओके। देन लेफ्टिनेंट कर्नल की एक अशोक स्टम्प एंड एक स्टार, ओके। उसका बाद आता है कर्नल। सो कर्नल के कैसे होता है, एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार। उसी तरह ब्रिगेडियर साहब होते हैं, ठीक है। सो जैसे देवलाली कैंप है यहाँ नासिक में, सो देयर वहां पर कौन है, ब्रिगेडियर साहब है। इस बार हम लोग मिले थे, ठीक है, ड्यूरिंग दी रक्षा बंधन सेलिब्रेशन, ठीक है। देन उसका बाद आता है मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। उस सबसे लास्ट रैंक है इंडियन आर्मी में, दैट इज द फील्ड मार्शल। आपको मालूम है किसको मिला था, दैट इज सैम मानेकशॉ को मिला था। आई होप आप लोगों ने देखा है वो मूवी। जिन जिन लोगों ने देखा है एक बार जरूर कमेंट करना इस मूवी के बारे में, आपको कैसा लगा, हाउ इज देयर लाइफ।
आई लाइक दैट मूवी, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। सो आई होप ये बात भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसबीआई अगर देखो आप, गवर्निंग बॉडी जीबी कहते हैं उसको, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो आपका प्रेसिडेंट है और उनके आस पड़ोस में के जो बड़े अफसर्स हैं, इसको कौन रिक्रूट करता है? इट इज रिक्रूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑलराइट। देन उसके बाद क्या है कि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड, इंस्टीट्यूट के पास क्या है? डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस स्टाफ है। ज्यादातर लोग कहाँ से हैं? रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेस। ज्यादातर लोग कहाँ से हैं? रिटायर्ड आर्म फोर्सेस है। बेसिकली किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टाफ की क्यों जरूरत होता है? ओके, व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्टाफ, हम लोग बेसिकली देखते हैं। ओके, किस लिए जरूरत होता है? एक, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए जरूरत होगा। देन दूसरा चीज, आर्मी में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन की जरूरत होता है। सो डिसिप्लिन की जरूरत है, मतलब किसके लिए? ओके, दैट इज फॉर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। एंड तीसरा चीज होता है वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर। आप कैसे, आपको कैसे रहना है वहां पर, किस तरह से खाना खाना चाहिए, फैसिलिटीज कैसे रहना चाहिए। सो आपका सब कुछ अच्छा वेलफेयर होना चाहिए ना, आपका परवरिश अच्छा होना चाहिए वहां पर, तो इसलिए सारे लोग रहते हैं। तो बेसिकली मैंने वेबसाइट में ही देखा था, उनके पास टोटल आपका 24 एम्प्लॉय है। ओके, हाईली एक्सपीरियंस 24 एम्प्लॉयज है उनके पास, ठीक है। सो ये सारे एम्प्लॉयज आपको देख रेख करेंगे। ओके, सो वी हैव 30 एम्प्लॉयज। ओके, अभी वी आर हैविंग 30 एम्प्लॉयज। ओके, सो आई होप ये सारे तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हुआ है। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है, ओके, तो जरूर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये है एक क्वेश्चन है कि देखिए, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितना जजेस है? इसका सही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है 15 जजेस। तो ये सेम क्वेश्चन को एसबीआई में पूछा गया था। देखो कैसे पूछा गया था। देयर आर 10 जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे लोकेटेड एट हॉग इन नेदरलैंड। कहां पर मौजूद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन नेदरलैंड। ओके, सो कहा जा रहा है कि कितना कितना जजेस है वहां पर? 24, 56, 42। सो इट इज नन ऑफ दिस, द नंबर इज 15 परमानेंट जजेस। ओके, 15 जजेस है। तो यहां पर देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत, और यहां से यहां इट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफी दूर है। ओके, सो दिस इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन नेदरलैंड। ओके, इट इज इन नेदरलैंड। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन नेदरलैंड। ओके, सो इसमें क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? इट इज द हॉग इन नेदरलैंड। ओके, इट इज हॉग इन नेदरलैंड। तो उसमें नंबर ऑफ पोजीशन और नंबर ऑफ जजेस कितना है? इट इज 15 नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट? करेंटली नवाब सलाम है प्रेसिडेंट। ओके, सिंस फरवरी 2024 से, ठीक है। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? दैट इज जूलिया सेबुटिंडे। ओके, जूलिया सेबुटिंडे। सो आई होप ये सारी बातें आपको पता चला। ओके, अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो आप मुझे एक जरूर कमेंट करके बताना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने सारे जजेस है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर लिखना। ओके, प्लीज कमेंट योर आंसर हेयर। ओके, सो अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस पसंद आता है तो जरूर आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। और मेरे टेलीग्राम चैनल में, और बेसिकली आपको तो अध्ययन ऑफिशियल चैनल को तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट मिलते ही रहेगा इंडिया के रिलेटेड और भी डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड। ओके, सो आई होप इतना सारा बातें करने के बाद विदाई की समय आ गया है। सो बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।